नमस्कार, मैं हूँ दुर्गा प्रसाद। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत उड़ जाया करते हैं। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को नडियाद गुजरात में एक लेवा पटेल यानी पाटीदार जात में हुआ था। वे झावेर भाई पटेल एवं लाडवा देवी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नसीर भाई और बिट्टल भाई उनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से हुई थी। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लिखी अपनी पुस्तक सरदार पटेल व्यक्तित्व, विचार एवं राष्ट्र निर्माण के प्राकथन में लेखक जनक सिंह मीना लिखते हैं, है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत उड़ जाया करते हैं। सब लोग समय की धारा में नित गोते खाया करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। कवि की उक्त पंक्तियाँ वल्लभ भाई पटेल पर चरितार्थ होती हैं। उनकी विलक्षण प्रतिभा, धैर्य, कर्तव्य निष्ठता, ईमानदारी, अनुशासनशीलता, संयम, दृढ़ता के इरादों को दर्शाते हुए राष्ट्रवादी के रूप में नव भारत का निर्माण करने की कहानी कहती हुई प्रतीत होती है। सरदार पटेल की जीवन यात्रा पर नज़र डालने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो उनका जन्म कटीले उबड़ खाबड़ भयावह रास्तों को पार करके राष्ट्र निर्माण के लिए हुआ हो। उनके बचपन, युवा अवस्था एवं प्रौढ़ता के जीवन में अनेक पहाड़, घाटी, जंगल आए, परंतु वे इन सब की परवाह किए बिना लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए, क्योंकि उनमें देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने की भावना थी। उनकी यह सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की मिसाल कायम करती है। उन पर पारिवारिक संस्कार और संस्कृति के अलावा सर्वाधिक प्रभाव गांधी दर्शन का रहा। उन्होंने गांधी के सिद्धांतों को व्यवहारिकता में पालन करते हुए बड़े बड़े आंदोलन, विरोध, सत्याग्रह किए। इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अंतरिम सरकार, भारत का विभाजन और स्वतंत्र भारत में देश के समक्ष खड़ी हुई चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना मजबूत इरादों के साथ करते हुए देश में फैली 562 देशी रियासतों का एकीकरण कर नए भारत का निर्माण किया।
भारत विभाजन पर हृदय की गहराइयों से क्षोभ प्रकट करते हुए पटेल ने कहा था, मैं इस चीज की गहराई में जाना नहीं चाहता कि किन की गलतियों के कारण यह दुखदाई परिणाम प्रकट हुआ, लेकिन दरमियानी सरकार का जो अनुभव मुझे हुआ था और उसके बारे में अंग्रेजों ने जो नीति बनाई थी, उसे देखते हुए हिंदुस्तान को बर्बादी से बचाने के लिए उस समय इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया था। सरदार पटेल के इन उद्गारों में उनका आक्रोश व्यक्त हुआ है और उनकी गहराई में विभाजन संबंधी नग्न सत्य भी छिपा है। देश ने जो अनमोल आज़ादी हासिल की थी, उनके तुरंत बाद देश में प्रांतवाद और भाषावाद के जो झगड़े सिर उठाने लगे थे और देश सेवा की कीमत वसूल करने की जो हलचलें देश में खड़ी होने लगी थीं, उन्हें देखकर पटेल ने बहुत परेशानी महसूस की थी। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था कि यदि बापू होते तो वे इस प्रवृत्ति का कड़ा विरोध करते। सरदार पटेल त्याग की मूर्ति थे और पद या प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं रखते थे। हाँ, जब सवाल राष्ट्रीय एकता और अखंडता का हो तो वे सबसे आगे कूदने को तैयार रहते थे और इसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। सरदार पटेल का बचपन, विद्यार्थी जीवन, वकील के रूप में कार्य, इंग्लैंड की बैरिस्टरी की पढ़ाई, तदुपरांत भारत वापसी, वकालत, गांधी जी के संपर्क, सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, आंदोलन एवं सत्याग्रह, जेल यात्राएं, कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्ण स्वराज्य की प्रस्तावना, भारत छोड़ो आंदोलन, अंतरिम सरकार का गठन, मुस्लिम लीग और जिन्ना, भारत का विभाजन, स्वतंत्रता, रियासतों का एकीकरण आदि ऐसी घटनाएं हैं जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना रुके, बिना भय के, बिना स्वार्थ के आगे बढ़ते हुए एक सच्चे राष्ट्रवादी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर अखंड भारत के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन किया। सरदार पटेल की भूमिका को कुछ स्वार्थी एवं चाटुकार लोगों ने सदैव संदेह की दृष्टि से देखा है और अपनी संकीर्ण मानसिक विचारधारा का परिचय दिया है। धर्म के बारे में पटेल के दृष्टिकोण को संकीर्ण और सांप्रदायिक बताया गया, लेकिन इस तरह का दुष्प्रचार निरर्थक रहा। सरदार पटेल के किसी भी व्यक्तिगत या सार्वजनिक वक्तव्य अथवा भाषण से इस बात की न तो कोई पुष्टि होती है और न ही कोई ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। स्वयं गांधी जी ने अपने अंतिम उपवास के दिनों में सरदार के विरुद्ध किए गए ऐसे प्रचार का खंडन किया था। असल में सरदार पटेल राष्ट्रीयता के कट्टर हिमायती थे। राष्ट्रहित को खतरे में डालने वालों को वे कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसलिए कुछ लोग उनको उकसाकर अपने मार्ग से विचलित करना चाहते थे, परंतु उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों एवं लक्ष्यों से कोई समझौता नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समाज सुधारक की भूमिका का निर्वहन करते हुए अस्पृश्यता का निवारण, सांप्रदायिकता का विरोध तथा नशाबंदी के लिए आगे बढ़कर कार्य किया। पटेल ने एक भाषण में कहा था, अस्पृश्यता एक वहम है। जब कुत्ते को छूकर नहाना नहीं पड़ता, बिल्ली को छूकर नहाना नहीं पड़ता, तो फिर जो हमारे जैसे मनुष्य हैं उन्हें छूकर कैसे अपवित्र हो जाते हैं। हिंदुओं जागो, आप भूल रहे हो, अंत्यज ही मुसलमान या ईसाई बन जाते हैं। वे ईसाई बनकर आते हैं तो आप उन्हें सलाम करते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ धर्म निवास न रहता हो तो ईश्वर का क्या दोष।
जब वह हिंदू धर्म छोड़ देता है तब हमारे साथ बैठने लायक हो जाता है, फिर तो वह विधर्मी बनकर विरोधी बन जाता है। इसमें पटेल ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर छुआछूत करने वालों पर तंज कसा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विवाह पद्धति पर भी चिंता व्यक्त की थी और बाल विवाह तथा बेमेल विवाह का विरोध करते हुए विधवा विवाह का समर्थन किया था। पटेल ने पर्दा प्रथा को भी समाप्त करने के लिए कहा था तथा शिक्षा को बढ़ावा देकर देश और समाज के उत्थान में योगदान की बात कही थी। सरदार पटेल ने लोक सेवाओं को नया रूप देकर जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS को नया नाम एवं स्वरूप प्रदान कर देश के शासन प्रशासन के लिए आवश्यक बताया। पटेल ने लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था, लोकतंत्र और लोकतंत्री संस्थाएं कुशलतापूर्वक काम तभी तक कर सकती हैं जबकि जिस प्रदेश में इनका प्रयोग किया जाए वह काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो। जब राज्य छोटे होने के कारण, अलग अलग जगह पर स्थित होने के कारण या दैनिक जीवन में सभी आर्थिक मामलों में पड़ोसी स्वायत्त प्रदेश, चाहे वह प्रांत हो या बड़ी रियासत, पर निर्भर रहने के कारण या अपनी जनता के पिछड़ेपन के कारण या स्वायत्त प्रशासन का भार उठाने में असमर्थता के कारण आधुनिक प्रणाली की सरकार कायम नहीं कर सकते, तब लोकतंत्रीकरण और एकीकरण दोनों की आवश्यकता असंदिग्ध हो जाती है। अतः कहा जा सकता है कि सरदार पटेल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि जनहित इंडिया की तरफ से जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।